मुझे लगता है कि शुरुआत पुष्पा 2 से ही करना मुनासिब होगा। आपका रिव्यूज ने तहलका मचाया हुआ है। हिंदुस्तान में नहीं, हिंदुस्तान के बाहर भी इट्स रॉकिंग एट द बॉक्स ऑफिस एट द मोमेंट। जो एक्शन किया है अल्लू अर्जुन ने, कोई हिंदी एक्टर वुड हैव डन दैट काइंड ऑफ एन द स्टंट्स। जवान और एनिमल के आपने फर्स्ट डे कलेक्शंस के बारे में आपने बात करी है। यू थिंक इट विल बीट दैट? अब तक के ट्रेंड्स वैसे ही बता रहे हैं कि भाई ये एनिमल को तो क्रॉस करेगी ऑफ कोर्स, 54.5 और समथिंग 55 जवान को भी क्रॉस कर सकती है। एक जो सर्टन ग्रुप है फॉर एग्जांपल ऑफ क्रिटिक्स, और उनको लगता है कि उन सिनेमा उन्हीं को आता है। आज की तारीख में आप एक ट्विटर अकाउंट खोल दीजिए और ऊपर लिख दीजिए जर्नलिस्ट ट्रेड एनालिस्ट, तो वो अपने आप को जर्नलिस्ट और ट्रेड एनालिस्ट कह देते हैं। आई स्टार्टेड माई करियर एट द एज ऑफ 15, आई एम 60 नाउ, 45 years. टू बी रेलेवेंट टुडे देयर हैज़ टू बी समथिंग देयर। आप आज भी काम कर रहे हैं तो एक रेलेवेंट है आज की तारीख में भी। क्यों? क्योंकि आपने उस ईमानदारी से, ऑनेस्टी के साथ काम किया। और आदि पुरुष जैसी फिल्म को आप ऐसे आसमान पे बिठा रहे हैं जैसे कि पता नहीं कि एक एपिक बनी है। मुझे देसी खाने का शौक है, आप मुझे इटालियन खाना दे रहे हैं, आप मुझे स्पेनिश खाना दे रहे हैं, और साउथ वाले देसी एंटरटेनमेंट दे रहे हैं। आई वुड से देयर इज रणबीर कपूर, देयर इज अल्लू अर्जुन एंड देयर इज जूनियर एनटीआर। आई थिंक जो रियल एक्टर्स होते हैं, आज की जनरेशन की बात कर रहा हूँ मैं। रणबीर इज एब्सोल्युटली स्टनिंग। Oh, he is dynamite. बॉलीवुड में तो कोई एक्टर उसके सामने है ही नहीं। ही इज़ लाइक द साउथ की पॉलिसी। अपनी फिल्म काम करता है, दूसरी फिल्म पे चले जाता है। नो इंटरव्यूज़, नो न्यूड फोटो सेशंस, नो रंग बिरंगी कपड़े और पहन के उधर नाचना गाना एंड मेक दोज लाउड रिमार्क्स। You call it a Pushpa day? Yeah, I call it Pushpa day, and I was just telling on camera, I said पुष्पा झुकेगा नहीं और बॉक्स ऑफिस रुकेगा नहीं। This is going to be historic day one for an Indian film. Hi, this is Taran Adarsh and you're watching Let's Talk with Faridoon. It's a huge privilege to have Taran Adarsh sir with me right now, I've known him for the longest period of time. It's always a wonderful experience learning from his wisdom and his unique views on films and lots more. So thank you very much first of all for talking to me. और मुझे लगता है कि शुरुआत पुष्पा 2 से ही करना मुनासिब होगा। आपका रिव्यूज ने तहलका मचाया हुआ है। बिल्कुल राइटली सेड, तहलका मचाया हुआ है। हिंदुस्तान में नहीं, हिंदुस्तान के बाहर भी इट्स रॉकिंग एट द बॉक्स ऑफिस एट द मोमेंट। एंड आपने फिल्म अगर देखी होगी तो आपको रियलाइज़ होगा कि इट्स अ कंप्लीट पैकेज, इट्स अ वेल मेड पैकेज, इट्स अ ग्रेट एंटरटेनर। इट टुक मी बैक इन टू 1970s and 80s, जब उस दौर में मैं वो फिल्में, मसाला फिल्में देखता था। उन्हीं फिल्मों को देख के मैं बड़ा हुआ था और उन फिल्मों को मैं भूल नहीं पाया हूँ। और ये फिल्में मुझे वो मीठी यादों की तरह मेरे जहन में वापस आ गई। एंड मैंने प्राइवेट स्क्रीनिंग में देखी थी, द प्रोड्यूसर दैट अरेंज फॉर इट। एंड तो मेरा जब शो करीबन 10:30-11 बजे खत्म हुआ तो आई गॉट अ कॉल फ्रॉम अल्लू अर्जुन, wanted to know what the film was all, how did I like the film, and I told him that उनकी जो परफॉर्मेंस है इस फिल्म में, that is a textbook on what acting is all about, and every actor should watch it because he is so flawless, he's so perfect, and it's a great entertainer. Sukumar's writing, I mean there are a lot of great moments in the film, but I think the emotions also work in a film like this. Dialogue bazi hai, sab kuch hai, but as I said, it's a great package. You say textbook. I think that's a very important statement, sir. So why do you say textbook? Because when you watch this film, you'll realize. If you watched Allu Arjun's film, एक पहले फिल्म आई थी जिसका नाम था अला वैकुंठपुरमलु, त्रिविक्रम ने बनाई थी। और अगर आप वो फिल्म देखेंगे, एक्टर वही है, इसमें भी एक्टर वही है, बट जो रेंज देखेंगे और जो इस फिल्म में जो बताया गया है, मैं ज़्यादा रिवील नहीं करना चाहता क्योंकि आप फिल्म देखेंगे तो आपका मज़ा किरकिरा नहीं करना चाहता। और पर इसमें जो शुरुआत से लेकर एंड तक जो इनके मोमेंट्स बताए, जो जर्नी बताई है अल्लू अर्जुन की, पुष्पा राज की, उसे देखकर आपको रियलाइज़ होगा कि वाकई एक ऐसी परफॉर्मेंस है, जो ऐसे कई मोमेंट्स हैं, कई सीन्स हैं, चाहे वो शुरुआत का एक इंट्रोडक्शन हो, चाहे वो एंड की एक फ़ाइट हो, चाहे बीच में इंटरवल के बाद एक इम्पॉर्टेंट सीक्वेंस है जो है, और जो एक्शन सीक्वेंस है, तो वो ऐसा ज़बरदस्त है कि आपने हिंदी सिनेमा के पर्दे पर वैसा नहीं देखा होगा। और जो एक्शन किया है अल्लू अर्जुन ने इंट्रोडक्शन में भी, वो ऐसा है कि मैं नहीं सोचता, मेरा मानना ऐसा है, आई कुड बी रॉन्ग देयर, कि कोई हिंदी एक्टर वुड हैव डन दैट काइंड ऑफ एन द स्टंट्स दैट ही इज डन।
एंड बॉडी डबल बेशक यूज़ किया होगा कई सीन्स में, आई एम नॉट डिनाइंग दैट, बट एट द सेम टाइम जो उन्होंने एक पर्टिकुलर पोर्शन है शुरुआत में, जब वो इंट्रोडक्शन है उनका, वो उन्होंने स्वयं किया है. एंड बट इट्स आउटस्टैंडिंग. फॉरगेट द एक्शन पार्ट, द इमोशंस हैं. जिस तरह से हमारे जो बॉलीवुड के जो एक्टर्स हैं वो पर्दे पे रोना नहीं चाहते. दे फील हम कैसे रोएंगे, हम हीरो हैं. बट इसमें जब अल्लू अर्जुन रोता है तो आप भी रोते हैं, आपके दिल को छू जाती है. और एक कुछ ऐसे मोमेंट्स आते हैं फिल्म में जहाँ पर वो टूट जाता है. एंड ही वीप्स इन फ्रंट ऑफ द वुमेन ऑफ हिज हाउस, उनकी वाइफ, उनकी मदर, उनके सामने. एंड इट्स सच अ, मैं बोल रहा हूँ, और मैं कल देख रहा था, मैं सोच रहा था कि ये इनको जो मैं देख रहा हूँ वो मैं अल्लू अर्जुन को नहीं देख रहा हूँ, मैं पुष्पा राज को देख रहा हूँ. वो उस लेवल की परफॉर्मेंस है. दैट्स द रीजन आई सेड टेक्स्ट बुक. That's amazing. So, sir, I think आपने बीच-बीच में हमने जो असाइड्स हैं बहुत कमाल की हैं. बॉलीवुड एक्टर्स would not want to weep like that. We'll come to that shortly. लेकिन अगर हम पुष्पा की बात करें, आपने ट्वीट किया है कि जवान और एनिमल के आपने फर्स्ट डे कलेक्शंस के बारे में आपने बात करी है. Do you think it will beat that? Well, at the moment, yes. जिस तरह से ट्रेंड्स आ रहे हैं, जिस तरह से जस्ट आपके आने के कुछ मिनट पहले ही मुझे कई मल्टीप्लेक्स चेन्स ने अपने ऑक्यूपेंसी भेजे थे और कलेक्शन भेजे थे. दे आर आउटस्टैंडिंग, दे आर आउटस्टैंडिंग. एंड अब तक के ट्रेंड्स वैसे ही बता रहे हैं कि भाई ये एनिमल को तो क्रॉस करेगी ऑफ कोर्स, 54.5 और समथिंग 55, जवान को भी क्रॉस कर सकती है. और अगर वो कर देगी जवान को क्रॉस, तो सोचिए नॉन हॉलीडे पे ये जवान वॉज अ हॉलीडे रिलीज, और ये थर्सडे वर्किंग डे पे अगर आप ये रिकॉर्ड स्थापित करते हैं, यू शैटर ऑल द प्रीवियस रिकॉर्ड एंड create a new benchmark, then I think it's nothing, it's the biggest achievement that you can have. And I genuinely feel, Faridun, that it's time that people acknowledge the fact that people want to watch masala entertainers. Especially the Bollywood people should realize we've been making films for selected cities, selected metros, selected audience and selected critics. और वो critics ऐसे हैं जो बॉलीवुड फिल्मों में हॉलीवुड देखना चाहते हैं. तो मेरी राय सिर्फ यही है उन महान शख्सियत के लिए, जो महान शख्सियत प्लूरल मैं कहूँगा उनके लिए, वो ये कि भाई अगर आप हॉलीवुड फिल्में देखना चाहते हैं बॉलीवुड में, और इसलिए हर फिल्म की धज्जियाँ उड़ाते हैं, और मुझे यकीन है कि वो पुष्पा 2 के बारे में भी कुछ अनाप शनाप बोल रहे होंगे, तो आप प्लीज़ अपना बोरिया बिस्तरा पैक करके हॉलीवुड ही चले जाइए. आपके लिए नहीं बनी है मसाला फिल्में. ये मसाला फिल्में हिंदुस्तानी ऑडियंस के लिए बनी है, जो दिल से हिंदुस्तानी हैं और जो ऐसी फिल्में देखना पसंद करते हैं, जो मसाला फिल्में देखना पसंद करते हैं. और इनकी संख्या, जो फिल्में देखना पसंद करते हैं ऐसी फिल्में, उनकी संख्या बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू दिस चुनिंदा क्रिटिक्स. ओके, आपने क्रिटिक्स की आपने जैसे बात करी, तो संदीप रेड्डी वेंगा के साथ मैंने एक इंटरव्यू किया था एनिमल के फ़ौरन बाद में, और वो खासे हर्ट थे वो कि एक तो बहुत से पैरामीटर्स होते हैं कि अगर इंटरव्यू नहीं मिला तो फिल्म को बैन कर दिया, या फिर जैसे आपने जिक्र किया कि अगर जैसे मिर्ज़ापुर या फिर सेक्रेड गेम्स को बहुत ज़्यादा इनकोमियम्स के साथ में उसको प्रेजेंट किया जाएगा कि वो आर्ट है, या फिर हॉलीवुड की फिल्म्स हैं क्विंटन टेरेंटिनो की, वो सब आर्ट है, बट ये फिल्म जो है उसमें वायलेंस कुछ ज़्यादा है, या फिर तो डू यू फाइंड दैट हिपोक्रेसी अ बिट? एब्सोल्युटली. क्योंकि मैं ये आप देखेंगे, अगर हम ये एक इंडियन फिल्म मेकर बनाएगा, चूँकि आपने अभी संदीप रेड्डी वांगा का जिक्र किया है, जब ये फिल्म एनिमल रिलीज़ हुई थी और आज तक उसके बारे में कोई ना कोई कुछ बयान देते रहता है, ठीक है, अब आपके अपने पर्सनल ओपिनियन है, यू आर एंटाइटल्ड टू योर ओपिनियन एंड यू वी लिव इन अ डेमोक्रेसी, एंड आपको हक है अपने ओपिनियन एक्सप्रेस करने का. बट अगर मेरी व्यक्तिगत राय, मैं पर्सनल ओपिनियन, मैं लास्ट ईयर इसी वक्त जब ये फिल्म रिलीज़ हुई थी तो मैं हॉस्पिटल में था, एक नाजुक दौर से गुजर रहा था हेल्थ वाइज, मैं देख नहीं पाया. पर जब मैं घर पे आया तो मैंने ये फिल्म 4 बार देखी है डिजिटल प्लेटफॉर्म पे. एंड एवरी टाइम ये बात मैंने कही है, आई टोल्ड दिस टू संदीप रेड्डी वांगा ऑल्सो, कि मैंने जब भी वो फिल्म देखा है मुझे कुछ नया देखने मिला है, मैंने कुछ नया उसमें देखा है कि ये तो मैंने कैसे मिस कर लिया था लास्ट टाइम. ये एक नया एंगल मैंने देखा है इस बार, और I have loved the film. So if you want to judge me, fine, I don't care. But the fact is that Animal is a fantastic film. It has violence, yes. Pushpa has violence. So उसे सेंसर ने पास किया है, ऑडियंस देख रही है, ऑडियंस पसंद कर रही है, that's all that matters. और अगर आपको क्रिटिसाइज करना है तो जैसा कि मैंने कहा, आपको पूरा हक है, वो आपका ओपिनियन है, आप अपने तक सीमित रखिए. बट हाँ, हमें जो पसंद आता है वो हम तो ओपनली एक्सप्रेस करेंगे, और मुझे तो एनिमल बहुत नहीं बहुत 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 पसंद आई थी. सो
तरन सर, आपने भी पर्सनली आपने एक्सपीरियंस किया है, बहुत सालों से आपने एक्सपीरियंस किया है, आई थिंक ऑल ऑफ अस वी हैव एक्सपीरियंस दिस, कि एक जो सर्टन ग्रुप है फॉर एग्जांपल ऑफ क्रिटिक्स, और उनको लगता है कि उन सिनेमा उन्हीं को आता है। हाँ, मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो एटीट्यूड होता है ना हिंदी फिल्मों को एकदम नीचा देखना या सिर्फ हॉलीवुड फिल्मों की बात करना, आप हैरान हो जाएंगे। मैं यूट्यूब पे अभी चंद रोज़ पहले मैं तो जानता भी नहीं उस शख्सियत को, ना ही कभी मिला उनसे, बट एक भूल भुलैया में गाना था जहाँ पर माधुरी दीक्षित और विद्या बालन साथ में डांस करते हैं। उन्होंने अपना एपिसोड पूरा उस पर ही डिवोट कर दिया कि ये स्टेप गलत है, ये ऐसा है, ये वैसा है, ये वैसा है। और मैं हैरान हो गया। मैं सोच रहा हूँ कि पूरा एपिसोड इसी पर था, इस गाने पर रिलीज़ के बाद। एंड आई वाज शॉक्ड। मैंने कहा यार इनके पास तो बहुत टाइम है, एक गाने को ऐसे डायसेक्ट कर रहे हैं। भाई लोगों को तो गाना बहुत पसंद आया, मैंने भी गाना देखा, मुझे तो खैर डांस की कोरियोग्राफी की टेक्निकलिटीज़ पता नहीं है, बट मुझे तो बहुत अच्छा लगा। जो आंखों को अच्छा लगता है, कान को अच्छा लगता है सुनने में, वही कामयाब होता है। और बट रहा सवाल ऐसे कई ऐसे क्रिटिक्स हैं जो आज की तारीख में आप एक ट्विटर अकाउंट खोल दीजिए और ऊपर लिख दीजिए जर्नलिस्ट ट्रेड एनालिस्ट, तो वो अपने आप को जर्नलिस्ट और ट्रेड एनालिस्ट कह देते हैं। तजुर्बा कितना है, आज आपको कितना तजुर्बा है? आज कई ऐसे जर्नलिस्ट हैं जिनको बहुत तजुर्बा है, कई ऐसे ट्रेड एनालिस्ट हैं जिनको बहुत तजुर्बा है, और हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि आप सडनली बैठकर आप अपनी कोई दुकान चला रहे थे और सडनली आपने सोचा कि मेरे को तो फिल्मों में शौक है, मैं अपना ट्विटर शुरू करता है अकाउंट और वहाँ पर लिख देता हूँ क्रिटिक एंड ट्रेड एनालिस्ट, और उस बेस पर आपने अपना करियर शुरू नहीं किया है। सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट people should realize, and I think the producers are realizing it. The producers are really realizing it. The fact that there are people who have come in, and it's no, you can walk in any time. But the thing is, there are only few people who are actually respected in this profession, and that's the reason why a lot of producers and a lot of actors today, whom I know, don't really value those people who have come in just because they want to be in the industry. ओके, तो आप जैसे जिक्र कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल कल की के साथ में जिस तरीके से हुआ कि दैट दे आल्सो टुक द लीगल रूट व्हेन सर्टेन सो कॉल्ड ट्रेड एनालिस्ट उन्होंने पैन किया फिल्म को जस्ट बिकॉज दे डिडंट गेट द मनी एंड ऑल दोस थिंग्स व्हाटसएवर। सो ये जो कल्चर है, बट द फैक्ट इज दैट देयर आर लॉट ऑफ पीपल फ्रॉम विद इन द इंडस्ट्री, दे आल्सो सपोर्ट देम और उनको बुलाते भी हैं। आपने अभी काल्की का जिक्र किया, तो आई एम वेरी क्लोज टू द प्रोड्यूसर्स ऑफ द फिल्म, और मैं उनसे बात कर रहा था उस वक्त जब उन्होंने लीगल नोटिस भेजा था। सो and I really don't want to get into what really happened, but the producer was really hurt. The producers were really hurt because I've known the family also I know the father also, and I know the two daughters also, and I know Nag Ashwin also, who directed the film. And I was talking to them, and they've said, who are these people? I don't want to get into details about this, but the fact is that somewhere down the line, they feel, and since they come from Hyderabad, it's not as toxic there. So they feel, is the Mumbai media everyone like this? Is the Hindi media, is the Hindi media, is everyone like this in Hindi media? Because, this is how people behave. I said, no, don't judge people that way. It's just maybe, I don't know what the experiences they must have had, it's up to them. But what I want to say that is, कई बातें ऐसी होती है और कई बार ऐसा होता भी है वेयर हम इनको बढ़ावा देते हैं और बट आई वांट टू ऐड हियर वन मोर थिंग, क्रेडिबिलिटी क्या है। आज I started my career at the age of 15 and I'm 60 now, 45 years. To be relevant today, there has to be something there. Right. आज आप 25 साल से या 30 साल से, जो भी, I don't know, 25 साल हो गए आपको, आप काम कर रहे हैं, आप आज भी काम कर रहे हैं, तो एक रेलेवेंट है आज की तारीख में भी। क्यों? क्योंकि आपने उस ईमानदारी से, ऑनेस्टी के साथ काम किया है। बट इफ पीपल देयर, I was just telling someone, I said, there was a film called Adipurush. जी. Okay. So I hated that film. And I gave a very angry interview, how they have, this is not Ramayana. And there were 2-3 people who I presume must be on, who must have been told to, so they started writing
कि no, it's doing so well, first day collection, second day collection, and this and that. And for a disaster also, they were trying to project it's a big hit. You know, I'm so shocked and saddened by this. ये तो सोचिए कि रज़िया सुल्तान के टाइम पर नहीं थे. सोचिए ये सोहराब मोदी साहब ने एक फिल्म बनाई थी झांसी की रानी, जो बहुत बड़ी डिजास्टर थी, उस वक्त नहीं थे. सोचिए ये रूप की रानी चोरों का राजा के टाइम नहीं थे, जो बोनी कपूर ने बनाई थी, जो प्रीमियर पे फ्लॉप थी. अगर ये होते तो ये उनको भी सुपरहिट और ब्लॉकबस्टर कह देते. तो कहने का मतलब ये है कि भाई आप उनको हिट बोलिए जो हिट है, क्योंकि इवेंचुअली बॉक्स ऑफिस नंबर्स डू द टॉकिंग. बट अगर आप ऐसी ऐसी फिल्मों को, बड़े मियाँ छोटे मियाँ को भी डिफेंड करने लग गए थे कुछ महारथी, अब आप ऐसी फिल्मों को डिफेंड कर रहे हैं जो इतनी वाहियात फिल्में हैं, इतनी बकवास फिल्में हैं. और जब ये फिल्म और आदि पुरुष जैसी फिल्म को आप ऐसे आसमान पे बिठा रहे हैं जैसे कि पता नहीं कि एक एपिक बनी है, रिलीज़ के बाद भी, कलेक्शन आने के बाद भी, 4, 5, 6, 1 हफ्ते बाद भी आप उसको डिफेंड कर रहे हैं क्योंकि आपको कहा जा रहा है बाय हुएवर, इट्स रिडिकुलस. तो आपकी क्रेडिबिलिटी कहाँ जाती है? यू आर जीरो, यू आर नॉट इवन जीरो, यू आर माइनस. And apparently you received calls after Adipurush. No, I didn't. I was very clear about where I was very vocal about this, and I still maintain it's a terrible product. It's a bad film. I stand by my statement. It's a very shoddy film in all respects. I mean, I was shocked when I was watching that film that how could they make a film like this. पहले मैं तो ये सोच रहा था आदि पुरुष या मतलब नरेशन क्या दिया होगा, चाहे वो प्रभास को या you know, I told Prabhas when I saw the trailer, the teaser. When the teaser came out, it got a lot of flack. Right. Received a lot of flack, sorry. And I told him that, and I want to add here, please, this is very important, that मैंने उन्हें कहा कि मुझे आपका टीजर पसंद नहीं आया. And you know what? Any other actor in Bollywood would have said कि नहीं इतना अच्छा है, ये वो है. So his reaction was, no problem, sir. We will try to make a better product when you watch it the next time. He is very humble. Very humble. South के stars का अलग ही वो है. एक अलग ही है. हमारे वही प्रॉब्लम है बॉलीवुड में कि हमारा जो एक वो घमंड है या हमने जो बनाया वो एक अल्टीमेट प्रोडक्ट है, वो सामने आ जाता है, which is not right. ओके, आपने बहुत इंपॉर्टेंट आपने बात कही कि दैट बॉलीवुड के जो हीरोज़ हैं वो रोना नहीं चाहते स्क्रीन के ऊपर. क्या, और मैं आपके इंटरव्यू में ऑफ में आपको देख रहा हूँ, एंड यू बीन रादर एंग्री विद द वे द इंडस्ट्री हैज़ बीन फंक्शनिंग, एंड समवन मतलब मैं तो ये डंके की चोट पे कह सकता हूँ कि दैट अगर मुझे लगता है कि फिल्म इंडस्ट्री से अगर कोई सबसे ज़्यादा मोहब्बत अगर करता होगा तो तरन सर जो है उनमें सरफहरिस्त होंगे उसके अंदर. You're hurt by the way the industry has been functioning. I'm not liking the way. देखिए हम like I was just telling someone today, I said I was discussing Pushpa and I said कि you know they are catering to a pan world audience. They call themselves pan India films. Their films pan India films, but they are catering to a pan world audience, and that's why आज उनकी फिल्म को उतना प्यार मिल रहा है. But at the same time, look at our films. We are catering to a handful of metros, a handful of cities. एंड वो भी हैंडफुल ऑफ सिटीज़ में भी हैंडफुल ऑफ मल्टीप्लेक्सेस उनके लिए फिल्म बना रहे हैं. बैंड्रा टू वर्सोवा क्राउड के लिए फिल्म बना रहे हैं. हु इज़ इंटरेस्टेड? अरे भाई मुझे देसी खाने का शौक है, आप मुझे इटालियन खाना दे रहे हैं, आप मुझे स्पेनिश खाना दे रहे हैं, मैं क्यों खाऊं? मैं बोलूँगा मैं उसी रेस्टोरेंट में जाऊँगा जहाँ पर मुझे देसी खाना मिलता है, और साउथ वाले देसी एंटरटेनमेंट दे रहे हैं. तो जाहिर सी बात है कि जब आपको देसी एंटरटेनमेंट मिल रहा है तो आप वही फिल्में देखना चाहेंगे. और यही रीज़न है कि जो साउथ की जो पॉपुलैरिटी, इन एक्टर्स की पॉपुलैरिटी है, चाहे वो अल्लू अर्जुन हो, जूनियर NTR हो, रामचरण हो, प्रभास हो, यश हो, या कोई अगर नाम मैं भूल जाऊँ, ऋषभ शेट्टी हो, इनकी पॉपुलैरिटी इतनी क्यों है जी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम? इसलिए है क्योंकि दे हैव कल्टिवेटेड अ वेरी स्ट्रॉन्ग फैन बेस. एट द सेम टाइम वो उनकी जो फिल्में हैं वो हमारी कल्चर से जुड़ी, हमारी
जो कहते हैं ना देसी एंटरटेनमेंट होता है वही है। हमारी फिल्मों में आप क्या देख रहे हैं, क्या मतलब देखकर भी ऐसा लगता है। एंड यू नो व्हेन यू टेल देम कि ये पसंद आया, ये पसंद नहीं आया, दे वांट टू, ऑफ कोर्स सबको अपना बेटा प्यारा होता है, सबको अपनी फिल्म प्यारी होती है, आई एम नॉट डिनाइंग दैट, बट द फैक्ट इज़ कि कहीं ना कहीं आप अपनी गलती भी तो मानिए कि आपने कितना खराब प्रोडक्ट बनाया है। हम अफसोस, हम दूसरों में तो बहुत खामियां निकाल लेते हैं, बट हम खुद अपने में झांकते देखते नहीं कि हमने कितनी गलतियां की है। और हमारी जो फिल्में हैं, द काइंड ऑफ फिल्म दैट वी बीन मेकिंग ऑफ लेट, यू नो, आई वाज जस्ट, as I told you some time back, that I have grown up on 70s and 80s cinema. And it was a great phase at that point of time. And I remember watching एक फिल्म आई थी अभिमान, अमिताभ बच्चन, जया भादुरी, and I remember watching it 3 to 6, 6 to 9, 9 to 12. क्या बात। हाँ, so that kind of, because somewhere down the line, उनमें आज भी when I have to watch a film on a digital platform, I don't watch new films at all. I go back to the old films. मैंने लास्ट वीक एक फिल्म देखी, कारवां, जितेंद्र आशा पारेख। क्या बात। या आई हैव सीन दैट फिल्म अर्लियर आल्सो, बट उससे पहले मैंने देखी राशि की कई फिल्में, या जो भी कई और फिल्में जो आती है मैं देखता हूँ, बिकॉज उनमें कंटेंट था। 10 दिन पहले मैंने 2 रास्ते देखी राज खोसला साहब की, मेरा गांव मेरा देश देखी। मुझे तो लगता है कि 2 रास्ते और मेरा गांव मेरा देश आज की फिल्मों से कई करोड़ों गुना बेटर हैं और बेहतर हैं, क्योंकि उस वक्त बेशक उतने बजट्स नहीं होते थे, उतने वो सेटिंग्स नहीं होते थे, उतनी फैसिलिटीज़ नहीं होती थी, उतने VFX तो खैर था ही नहीं उस वक्त, बट जो कहानी थी और कहानी पे पकड़ थी वो एक अलग लेवल की थी। और आप वही फिल्मों को वापस जब देखते हैं बड़े पर्दे पर, तो बहुत अच्छा लगता है। अनफॉर्चुनेटली आज की फिल्में अगर आप देखते हैं तो आपको ऐसा लगता है काश मेरे हाथ में एक रिमोट होता जो मैं फास्ट फॉरवर्ड करता। दैट्स अ ट्रेजेडी। And you feel somewhere maybe the soul is missing? Do you think Absolutely, that? absolutely. I genuinely feel, अभी आपने ऐसे कई फिल्म मेकर्स हैं जो एक अलग ही दिशा में जा रहे हैं। जैसे मैंने अभी आपसे कहा कि मैं एक फिल्म आई थी जो मैं देख नहीं पाया था, आई वाज ट्रैवलिंग एट दैट टाइम, फिल्म जिगरा। एंड अगर देखिए, करण ने जो शुरुआत की थी अपने, आई वांट टू रिपीट दिस, करण जौहर ने अपनी जो शुरुआत की थी वो एक लव स्टोरी से की थी, कुछ होता है। और जब धर्मा प्रोडक्शन एस्टैब्लिश हुए थे, वो एक, उनके फादर ने जब शुरुआत की थी तो वो एक फिल्म की बनाई थी जिसका नाम था दोस्ताना। अमिताभ बच्चन, शत्रुघ्न सिन्हा, जीनत अमान, राज खोसला साहब ने डायरेक्ट की थी। एंड बहुत ही खूबसूरत फिल्म थी, और आज भी वो गाने उनके आप सुनते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। तो जो शुरुआत आपकी और जो आपका जो कोर स्ट्रेंथ रहा है वो मसाला फिल्में रही हैं, वो एंटरटेनर्स रही हैं, वो लव स्टोरीज रही है, वो म्यूज़िक रहा है। आज की तारीख में आप वो इन फिल्मों में आपको देखने नहीं मिलता। और कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है कि मसाला फिल्मों का दौर उस वक्त था 1970s में और 80s में था और आज नहीं है, आज भी है। पुष्पा उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, मास सर्किट्स, मल्टीप्लेक्सेस, अर्बन सेंटर्स, सब जगह हाउसफुल बोर्ड है, सब जगह एडवांस बुकिंग में ये पिक्चर फुल है। क्यों? और यही नहीं कि ये सिर्फ हिंदुस्तान में ही नहीं, हिंदुस्तान के बाहर भी, विदेशी मुल्कों में। आज सवेरे अर्ली मॉर्निंग में उठाऊँ और मेरा करीबन 7 बजे इंडिया टाइम मुझे ओवरसीज डिस्ट्रीब्यूटर का फ़ोन आता है, एंड ही वाज जंपिंग विद जॉय कि मेरी पिक्चर को क्या शुरुआत, पुष्पा को ओवरसीज में क्या शुरुआत लगी। This started on 4th December in US. Yes, and then the Australia distributor actually sent me a message 4 days back. ऑस्ट्रेलिया में जो प्री सेल्स हुआ है पुष्पा, इमेजिन ऑस्ट्रेलिया में जो प्री सेल्स एडवांस बुकिंग होती है, जो टिकट खरीदी गई है फॉर पुष्पा 2 विच इज़ एन आउट एंड आउट मसाला फिल्म, उसकी हाईएस्ट एवर फॉर एन इंडियन फिल्म। And what is that? Well, I'm supposed to get the figures, but 700 he had crossed. 700K ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स। बट अभी रेंट ट्रैक रात को देखेंगे क्या होता है, स्पॉट बुकिंग भी बहुत होती है। ये आपने जिक्र किया इसके बारे में, ट्वीट पे आपने जिक्र किया। यस, और अभी आने वाले दिनों में बहुत अभी क्या होता है, जैसे आज भी स्पॉट बुकिंग बड़े बड़े शहरों में लोग टिकटिंग पोर्टल्स पे चले जाते हैं और वहाँ पर वो कर लेते हैं, टिकट बुक कर लेते हैं। बट ऐसे कई लोग हैं जो थिएटर पे जाते हैं और टिकट खरीदते हैं, और वो स्पॉट बुकिंग जब होती है तो वो बहुत ऐड करती है लास्ट मिनट तक। और वेल, आई होप दैट ये फिल्म कामयाब हो, क्योंकि द फिल्म इंडस्ट्री इज़ ब्लीडिंग। बहुत बुरे एक नाजुक दौर से गुजर रही है हिंदी फिल्म इंडस्ट्री, एंड वी नीड हिट्स, चाहे वो साउथ से आए, चाहे वो ईस्ट से आए, चाहे वो
वो नॉर्थ से आए, कहीं से भी आए, द एग्जिबिटर्स नीड टू सर्वाइव. सिंगल स्क्रीन बंद हो रहे हैं, थिएटर्स बंद हो रहे हैं, तो सोचिए कहीं ना कहीं हमारी गलती है कि हम उन्हें वो प्रोडक्ट नहीं दे रहे हैं जिससे दर्शक सिनेमा घर में आए. राइट. सो सर, हिंदी का अगर हम बात करें, फर्स्ट वीकेंड आपको चार दिनों क्या लगता है अगर इंडिया में बात करें तो? अब देखिए, इट्स अ बिट टू अर्ली. इनफैक्ट पहला दिन मुझे लगता है 65-70 भी जा सकता है, लुकिंग एट द ट्रेंड्स. अभी तो खैर शाम बाकी है और रात बाकी है, बट इसके मिडनाइट शो शुरू हो गए. जी, आपने जिक्र किया. 11:55 11:59 द डिस्ट्रीब्यूटर्स एडेड इट, एंड ये सवेरे 6 बजे से शुरू हुए हैं और अब रात को 12 बजे तक खत्म. 12 बजे अगर शुरू होगा तो सोचिए 3:30 पौने 4 बजे खत्म होगा और 6 बजे दूसरा शो है. तो ये जो राउंड द क्लॉक शोज चल रहे हैं इस फिल्म के, मुझे लगता है कि कहीं 250-250 करोड़ के बीच में 4 दिन एक्सटेंडेड वीकेंड जो होता है हिंदी में हिंदी की बात कर रहा जी. हूँ, तो वो होगा. मेरी कल नहीं परसों मेरी केरला डिस्ट्रीब्यूटर से बात हुई जो मलयालम वर्जन रिलीज कर रहे हैं, और ही वाज टेलिंग मी कि इट इज पैक्ड. He is very popular in Kerala. He is very popular in Kerala. तेलुगु स्टेट में तो ऑफ कोर्स अच्छा है ही, बेंगलोर में भी बहुत अच्छा है, बेंगलुरु में. एट द सेम टाइम तमिलनाडु में, बट अगर आप चेन्नई सिटी के बुकिंग्स देखेंगे तो वो भी ज़बरदस्त हैं तमिल वर्जन के. सो आई थिंक ओवरऑल इट्स द एक्सेप्टेंस ऑफ द फिल्म, द ब्रांड, एंड ऑफ कोर्स अल्लू अर्जुन. तो सर अगर हम बात करें फोर साउथ इंडियन लैंग्वेजेस एंड हिंदी, व्हाट डू यू थिंक विल बी द फर्स्ट वीकेंड लाइक? No one has an answer to this. In fact, I was on a conversation with a channel right now. Our producer was also there, and I think the anchor person asked the same question. But the thing is, no one can predict right now. No one can predict right now. If you ask Anil Thadani, who's a Hindi distributor also, I'm sure he would not be able to comment on it, because for the fact that ये जब एक तूफान आया है, एक इतनी बड़ी ओपनिंग ली है इस फिल्म ने, ज़बरदस्त ओपनिंग ली है, तो आप सोचिए इसका अंदाज़ा सैटरडे संडे को क्या होगा. फ्राइडे कल अगेन वर्किंग डे है, बट सैटरडे संडे इसका बिजनेस क्या होगा, क्योंकि रिपोर्ट्स भी मैच कर रहे हैं ओपनिंग के साथ. ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ शुरुआत के ये है, पहला दिन लग गया और दूसरे दिन डावा डोले, नहीं, ऐसा नहीं है. द रिपोर्ट्स आर मैचिंग द ओपनिंग ऑफ द फिल्म, एंड आई एम श्योर सैटरडे संडे के बाद भी this is going to rock at the box office. Yeah, of course. I think it's like a festive period. And, yeah. There are lots of holidays which are. Yes, and I think it's a non-holiday release. But ऐसा लग रहा है कि आज today is Pushpa Day, and you can call it a Pushpa Day. Yeah, I call it Pushpa Day, and I was just telling on camera. I said that Pushpa झुकेगा नहीं और box office रुकेगा नहीं. Wildfire. Yeah, it's absolutely wildfire at the box office, and I think it's a great news. I mean, exhibitors are jumping with joy. Distributors are, I'm sure, will be laughing all the way to the bank. That's all that matters. Because if you want to make films, you need to have the revenue coming in. It's very important for the survival of the industry, for the livelihood of so many people involved in that particular film. सोचिए. सर अगर ओवरसीज की बात करें, GCC, नॉर्थ अमेरिका, UK, Australia, New Zealand, the works, and Malaysia, and they have a lot of Tamil population. Yes. That Singapore belt. So what is your prediction? Well, I think it's going to be massive. I have not checked Rentrack right now, but I'll be checking in the night. But then I'm sure it's going to be massive. This is going to be historic day one for an Indian film. Overseas? Yes, overseas as well as India. It's going to be a historic total, because I feel that आज की तारीख में to get these kind of numbers, और कितनी खुशी की बात है कि एक नया बेंचमार्क सेट हो गया है. Records are meant to be broken, and I'm sure आज पुष्पा है, कल कोई और होगा, you know. But जैसे बाहुबली, जब बाहुबली 2 came out, it was the first film to breach the 500 crore mark. After that, of course, there was Pathaan, there was Jawan, there was Gadar 2, there was Animal this year, there was 3. But now we have, I'm sure, there's going to be Pushpa 2. And after Pushpa 2, let's see. And so, last question. Do you think that Pushpa 2 can be the biggest hit in India ever? Well, fingers crossed. As I said, records are meant to be broken, and I hope Pushpa 2 does that. Because जब तक आप रिकॉर्ड नहीं तोड़ेंगे, एक पुराना रिकॉर्ड नहीं तोड़ेंगे और नया रिकॉर्ड स्थापित नहीं करेंगे, तो आप आगे बढ़ेंगे कैसे ज़िंदगी में? So it's very important that Pushpa breaks the record. Even if it doesn't, it's a success. It's a huge success for the producers also, because they have invested a lot in this film. It's a very expensive film. The scale is huge.
and the kind of they have devoted 5 or 6 years to this film for the first and second part, like Bahubali too. Ji. Bahubali, sorry, series, and I think this is something that, and they're going to take it forward again. Pushpa 3 is going to, they have announced it in the movie, of course. So they have, Pushpa 3 is going to come. So that is going to take time. But these two films, per I think, when you look at the balance sheet, I'm sure when the producer looks at his balance sheet, at their balance sheet, there are two producers, of course, Ravi and Naveen. They will be, it will be green, not red. It'll be green, not red. Another national award for Allu Arjun? Deserve all the awards for him. जितने awards हैं वो सिर्फ अल्लू अर्जुन और सिर्फ अल्लू अर्जुन को ही मिलने चाहिए. Right. He deserves, yes, national award also, but all other awards reserved for Allu Arjun. He is one of the finest actors we have in India. I think आज की generation में, if at all I have to mention two actors who really I feel have the potential to really make it huge. Sorry, there's one more actor also I would like to add here, who's my favorite as well. I would say there's Ranbir Kapoor, there's Allu Arjun, and there's Junior NTR. I think जो real actors होते हैं, आज की generation की बात कर रहा हूँ मैं. Ramcharan, I have yet to watch him he was excellent in RRR. I'm yet to see Game Changer. Let's see how he is in that film. But as of now, if I have to point my finger on different names, I would say Ranbir Kapoor, Allu Arjun, Junior NTR, not in that order, but yes. Ranbir is absolutely stunning. Oh, he is dynamite. He is something. He is. बॉलीवुड में तो कोई एक्टर उसके सामने है ही नहीं. With due respect to everyone, and I say this openly. He concentrates on his work. He moves on from. He is like the South की policy. अपनी फिल्म काम करता है, दूसरी फिल्म पे चले जाता है. No interviews, no nude photo sessions, no रंग बिरंगी कपड़े और पहन के उधर नाचना गाना and make those loud remarks. No, अपने काम से मतलब रखता है, and that's all that matters. Do you think Ramayana can be a game changer? Yes, very much. I'm very confident. Forward to it? Yeah, I'm really looking forward to it, and also I'm looking forward to Animal Park. Yes, of course. Yeah, because I feel Sandeep Reddy Vanga is a genius, and I believe he gave a narration to Bhushan Kumar. He narrated a few sequences of Spirit, which he's starting with Prabhas, and mind-blowing. You know, it is. I haven't heard about it, but I was told about it. So I presumed, and Sandeep Reddy Vanga is a genius. आप उसको कितना भी क्रिटिसाइज कर लो, क्या क्राफ्ट है उस आदमी का, क्या मेकिंग है, क्या सीन है वो पिक्चर में. सॉरी, आई एम ट्राइंग टू टेक योर टाइम ऑन दिस एनिमल थिंग अगेन, वेयर इमेजिन एक इतना लेंदी सीन है जहाँ पर वो उसका रणबीर का जीजा सामने खड़ा हुआ है और वो आ रहा है, उसको पता है कि इसने अटैक असैसिनेट करने की कोशिश की मेरे फादर पे, और वो आता है अपनी बहन को गले लगाता है, एंड ओनली द म्यूजिक इज गोइंग ऑन द बैकग्राउंड, and he's looking at his brother-in-law, looking at the sister, looking at the father, and father looking, you know, Anil Kapoor is looking, what happened? No dialogue, but see the impact. And that's, वहाँ पर एक डायरेक्टर की छाप नज़र आती है और एक एक्टर का एक रेंज नज़र आता है, which is why I call Sandeep Reddy Vanga a genius. He is amongst the best directors we have today. आपने बैंड्रा वर्सोवा का आपने जिक्र किया, इसी मेरे जहन में चीज़ आ रही है कि एनिमल में एक पंजाबी गाना भी है, मराठी भी है, हार्डकोर रोमांटिक सॉन्ग भी है. So he is catering to the entire India whatsoever. Background music ज़बरदस्त है, emotions. So it's a film that is catering the whole of India, not Bandra to Warsaw. No, not at all. And that's beautiful. And this is a South Indian director. Yeah, and imagine, and ditto for Pushpa 2. Sukumar. या सुकुमार ने एक फिल्म बनाई थी, अगर आपने देखी होगी, यू मस्ट वॉच इट इफ यू नॉट वॉच्ड इट, रामचरण के साथ, जिसका नाम था रंगस्थालम. ओके, मैंने देखी. हाँ, प्लीज वॉच इट. रंगस्थालम इज अ ब्यूटिफुल फिल्म एंड सुकुमार इज अ जीनियस अगेन, एंड आई वॉज बोल्ड ओवर बाय दैट फिल्म, एंड आई स्पोक टू हिम आफ्टर दैट फिल्म, एंड आई टोल्ड हिम व्हाट अ फिल्म यू मेड, व्हाट अ फिल्म. And I said, when he announced Pushpa, and I remember meeting him at an event in Hyderabad, and I said, how will you cross Rangasthalam? But when you look at Pushpa 2,
Rangasthalam pales when you compare it with Pushpa 2 or Pushpa 1. Because I feel that the writers, the directors there are looking for originality in their films. इसमें ऐसे कई moments हैं पुष्पा में and even संदीप रेड्डी वांगा की फिल्म में जो आपको ऐसा लगेगा कि ये कोई कहीं से लिए नहीं गए हैं, ये ट्रीटमेंट पे या एग्जीक्यूशन पे उन्होंने बहुत कमाल काम किया है. हमारी हिंदी फिल्में वी ट्राई टू रीमेक फिल्म्स, कभी साउथ इंडियन फिल्म्स को रीमेक कर रहे हैं, कभी स्पेनिश फिल्म के राइट ले रहे हैं, कभी फ्रेंच फिल्म के राइट ले रहे हैं और उसे रीमेक करने की कोशिश कर रहे हैं. अरे भाई कहीं ना कहीं ओरिजिनलिटी तो लेकर आइए, कुछ नया देने का प्रयास तो करिए. बट दैट्स द रीजन वी आर फेलिंग. जी सर, हम लोग अगर ये कन्वर्सेशन कंटिन्यू करेंगे तो हम लोग बहुत देर तक बातें करेंगे. यू हैव अनदर इंटरव्यू एज वेल, सो आई कंप्लीटली रिस्पेक्ट दैट. सो थैंक यू वेरी मच सर. इट्स ऑलवेज अ ह्यूज लर्निंग एक्सपीरियंस टॉकिंग टू यू. थैंक यू फॉर शेयरिंग योर वंडरफul thoughts and all the best wishes. Thank you so much sir. Thank you so much. Thank you. So that was one and only Taran Adarsh sir on Let's Talk with Faridun. I hope that you enjoyed this conversation. I'm very sure that you will.